कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा, नहीं रोते नहीं है, कुछ नहीं होगा। हाँ, हालांकि मैं नहीं दिखाना चाहता था लेकिन मुझे दिखाना पड़ रहा। सारी उम्मीदें टूट जाती है। डॉक्टर हमें कैबिन में बुलाते हैं, कहते हैं ये सारी बातें कि बच्चे को तकलीफ है, यहाँ तक ऑपरेशन तक की भी बात कह दी जाती है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से। तो दोस्तों, सभी इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आता है और अभी आपने एम्बुलेंस की वीडियो देखी होगी। हाँ, हमारे साथ काफ़ी बुरा हुआ है और मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूँ अपने बेबी का। ये रहा हमारे बेबी का रिपोर्ट, ये देखिए, ये एक्सरे है। हालांकि मैं नहीं दिखाना चाहता था लेकिन मुझे दिखाना पड़ रहा है। जो व्यक्ति को ये जो है रिपोर्ट पैथोलॉजी का देखना आता होगा, जो पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, सॉरी मैंने एक्सरे बोल दिया, एक तरह से एक्सरे ही है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि मैं अपने ससुराल गया था। तो ससुराल में क्या होता है ना कि मैं कभी किसी की बातें मैं सुनता नहीं हूँ। सुनने का ये आदत है कि मैं अपनी खुद की वीडियो बनाता हूँ, उसी से 2 पैसे कमाता हूँ, उसी से मेरी पत्नी का और मेरा घर चलता है और मेरा बिहार वाला भी घर चलता था। मतलब ये बात मैंने कई बार बोला है, बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ रहा है। तो मेरे अंदर एक आदत है कि अगर आप किसी को खिला करके अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो फिर क्या फायदा। सब लोग अपने अपने नसीब से कमाते हैं और अगर हम ही कमा रहे हैं, अपने जो है हमारे घर में 4 सदस्य है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो हमारे सहारे में रह रहे हैं, तो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ कि मैं सबका पेट पाल रहा हूँ, सबको रख रहा हूँ। तो मेरा ये हक नहीं बनता है कि मैं किसी को भी बोलूँगा कि फलाने को ऐसा है खिलाने पिलाने के बाद, तो ये गलत बात है। तो ऐसा ही कुछ हमारे ससुराल में हुआ था, ठीक है, जो कि हमारे इनके पिताजी ने किया था, मैं क्या ही बोलूँ। तो इस उपरांत से जो है मुझे ससुराल से आना पड़ा और यही चीज़ें मैं अपने बिहार में भी देखता था। मेरी मम्मी मेरे पापा करते थे और पापा का मेरा यही कहना होता था शुरू से ही। जब मैं 12वीं फेल हुआ था तो बार बार ताना मारते थे कि मेरा घर को छोड़ दो, ये मैंने अपनी मेहनत से मेरे बाप दादाओं ने इस घर को दिया है, तुम्हारे पास हैसियत हो तो तुम अपना घर बनाओ। तो ऐसा होता था। तो ठीक है, सबका कहने का अर्थ है, शायद मैं उसी लायक हूं तो कह रहे होंगे आप। मेरी पत्नी ने भी मेरे ऊपर वीडियो बनाया अपने भैया के कहने पे, अपने पापा के कहने पे, और बाद में कहाँ आना पड़ा, मेरे पास ही आना पड़ा ना जब प्रेग्नेंट हुई। तो अभी जो है मैं कमा रहा हूँ अपनी वीडियो से, तो किसके ऊपर लगा रहा हूँ, अपनी बीमारी में लगा रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया जो भी मेरे तरफ से हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी खुश रहे, क्योंकि माँ के बाद एक पत्नी ही होती है सब कुछ। तो ये तो खैर ये हो गई आपसी जो रंजिश कहते हैं, मन मुटाव कहते हैं, ये बातें हो गई। तो मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी मैंने इनको माफ़ किया और मैंने इनको अपनाया और मैं बुलाया और मैंने अपने दरिया दिल दिखाई कि कोई बात नहीं, वीडियो बना दी, क्या होगा, दुनिया में लोग 2 बातें ही तो बोलेंगे कि इसके पत्नी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो ऐसा था। जब ये फिर प्रेग्नेंट हुई तो मेरा गुस्सा कई हद तक शांत हुआ। मैंने कहा कि नहीं, पहले भी शांत हो गया। देखिए, मैं अपने परिवार वालों से भी बैर नहीं करता हूँ, बस उन लोगों ने जो गलतियाँ किया है मेरे लाइफ में ना, अपने इंडिया में 99% जो बेटा होते हैं ना, अपने माँ बाप से ही पीड़ित होते हैं। और कई लोगों को ये बात बोलेंगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि वो माँ बाप को भगवान मान बैठे हैं। और माँ बाप भी अगर एक बच्चे को जन्म देते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, अगर मेरा बेटा चाहे बेटी आएगा तो मैं उससे यही अपेक्षा करूंगा कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, क्योंकि मैंने उसको जवानी में खिलाया पिलाया, मैं पिलाऊंगा, उसको बड़ा करूंगा, तो मैं यही बोलूंगा। लेकिन मैं अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा कि वो खुश रहे। अब मेरा बुढ़ापा कैसे होगा, कैसे बीतेगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। शायद मैं अपने बुढ़ापा के लिए मैं कुछ बचा के रखूंगा,
ठीक है, तो उससे मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहेगी, उसको हम खुद के अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आजकल जो पीढ़ियाँ आ रही है, अगर पिताजी अगर बाल काट रहे, हेयर कटिंग कर रहे हैं, तो बेटा भी नहीं करना पसंद करता। बेटा चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, नौकरी करूँ, अपने पिता से बेटर करके दिखाऊँ, तो यही चलता है। तो कल जो हुआ था, कल की मुद्दे पे हम आते हैं। मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखा दिया है और मैं अपनी बीमारी के बारे में भी बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में, कि मुझे कौन सी बीमारी हो रखी है जिसकी वजह से मेरा जो है सिर दर्द होने लगता है और कमजोरी होने लगता है और दोनों हाथ में वीको लगा है। लगभग पैसे इतने सारे खर्च हुए हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, सिर्फ मेरे में। और वो पैसा मैं अपनी पत्नी के लिए बचा के रखा हुआ था, जो कि मेरे ऊपर हो गया खर्च। अब कहते हैं कि ऊपर वाला जैसा आपको रखना चाहते हैं वैसा आप रहोगे। ना तो मैं कोई नशा पत्ती करता हूँ, ना ही कोई मैं गंदी चीज़ों का सेवन करता हूँ, तब भी सोचिए मुझे ऐसा हो गया प्रॉब्लम। तो कल के डेट में क्या हुआ कि हम दोनों पति पत्नी जो है अपने पारिवारिक मसलों को लेकर के डिस्कस कर रहे थे और अचानक से जो है इनके पेट में गैस बन जाता है। ठीक है, अपने मतलब पारिवारिक मसलों में ही बातचीत कर रहे होते हैं और उसी उपरांत में क्या होता है कि गैस बन जाता है पेट में, बहुत खतरनाक वाला। उसके बाद इनको थोड़ा जो है पोछा वोछा लगाने की आदत है घर में। जैसे घर देखिएगा अभी हमारा एकदम नीचे पूरा एकदम चमचमा रहा होगा। और आज शिवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी लोग को हार्दिक शिवरात्रि। क्योंकि मैं तो अभी क्या ही बताऊं, बस अभी बजरंगबली जी को ही पूज रहा हूँ और बहुत सारे पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, डिस्टर्ब चल रहा हूँ अपनी लाइफ में। पहले सब चीज़ों पे ध्यान देता था और अच्छे से वीडियो बनाता था, क्योंकि सब हमारे परिवार एक साथ रहते थे तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन उन लोगों ने गद्दारी किया, तब से ये सब चीज़ें करना मन ही नहीं करता है। बस हनुमान जी को पूजता हूँ और घर में जो है एक छोटा सा अपना मूर्ति लगा हुआ है, तो यहीं पे पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। तो कल के डेट में क्या हुआ कि हमारी वाइफ को जो है ना पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गया और जो है क्या बोलते हैं, पेट में भूल गया। कल के डेट में हमारी वाइफ को जो है अब पेट में गैस बन जाता है और पोछा लगाते टाइम जो है पलंग में पेट के जो है ये पैरों साइड में चोट लग जाता है। लगने के कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो है पेट में बच्चा है उसे तकलीफ पहुंच जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मेरी वाइफ जो है दर्द में कराहने लगती है, बहुत रोने लगती हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं दौड़ के जाता हूँ पास में जो हमारी एक दीदी रहती है उनको बुलाता हूँ और पास में एक सब भैया लोग हैं, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, वो एम्बुलेंस बुलाते हैं। फिर एम्बुलेंस में मेरी वाइफ जो इतना पेट से दर्द से परेशान थी, तो मैं बहुत घबराया हुआ था और स्ट्रेचर लाया जाता है। मैं शायद वीडियो दिखाऊंगा, स्ट्रेचर पे इनको जो है लिटा करके हम हमारे भैया बगल वाले हैं सब मिल करके एम्बुलेंस में ले जाते हैं। मतलब जो हमारी पत्नी एक तरह से असामान्य हो गई थी, मतलब किसी काम की नहीं थी, मतलब कोई अंग काम नहीं कर रहा था पेट के दर्द की वजह से, असहनीय दर्द, क्योंकि पेट में बाबू को तकलीफ हो गया था। फिर हम सरकारी अस्पताल जाते हैं। सरकारी अस्पताल जाते उपरांत तो वहाँ कहा जाता है कि आपके बच्चे का धड़कन नहीं है। पहले ये बोला जाता है कि पेट में बच्चा ही नहीं है, फिर बाद में कहा जाता है कि बच्चे का धड़कन ही नहीं है। मैं बजरंगबली को हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि इतना तो सजा दे ही दिया है, घर से भी निकल गया हूँ और छोटा दिल का इंसान हूँ, रो पड़ता हूँ। मैं बहुत अफसोस जताता हूँ अपने आप को, मैं गुस्सा भी करता हूँ अपने आप पे कि मेरी पत्नी कोई काम अब ना करे। अभी भी वो जिद मान के खाना बना रही है, मैं मना कर रहा हूँ। सवेरे उठा हूँ तो मैं खुद पोछा लगाया हूँ, झाड़ू लगाया हूँ सब। तो सारी उम्मीदें टूट जाती है। डॉक्टर हमें कैबिन में बुलाते हैं, कहते हैं ये सारी बातें कि बच्चे को तकलीफ है, यहाँ तक ऑपरेशन तक की भी बात कह दी जाती है। बाप रे, मेरे बच्चे के लिए। तो मैं तभी अपने पत्नी को नहीं बताता हूँ, बस खुश इस बात का रहता है कि हाँ मेरी पत्नी सही है। मैं डॉक्टर से इतना पूछता हूँ कि मेरी पत्नी सही है कि नहीं, तो डॉक्टर बोलते हैं आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, बस बेबी को लेकर के। लेकिन दोस्तों लेकिन सरकारी अस्पताल में
कभी भूल के भी मत जाना एम्बुलेंस को डायल करके कभी भी। पैसा है, कमाए हो तो बढ़िया प्राइवेट अस्पताल में जाओ, ये मेरी राय है, मेरा मानना है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा, भगवान जाने कि वो सरकारी अस्पताल वाले क्या चाह रहे थे, क्यों ऐसा बोल रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, फिर मैं वहाँ से रेफ़र कर दिया गया दूसरे अस्पताल में कि वहाँ ले जाओ, यहाँ हम लोग नहीं देख पाएंगे। और डॉक्टर अजीब सी बातें कर रहे थे कि पानी लगाकर देखते हैं, अगर बच्चा का स्वस्थ दिखता नहीं तो क्या, हमें क्या लेना देना है, बताइए। ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार में अस्पताल में ऐसी बातें करते हैं डॉक्टर। कितनी लापरवाही। उनको सरकार की तरफ से वेतन मिलता है, पता नहीं और कौन सा वेतन चाहिए। शायद कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग में बता दिया जाए, क्योंकि कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती है सरकारी अस्पताल में, मत जाया करो। तो फिर मेरा मन क्या हुआ कि एम्बुलेंस को बीच रास्ते में मैंने रुकाया और वहाँ से मैंने अपना प्राइवेट एम्बुलेंस छोटा सा मैंने बुक किया। फिर मैं जहाँ पे मेरे पत्नी का चल रहा था दवा सब कुछ, वहाँ लेके गया। वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड के दौरान सब कुछ चेक हुआ और बजरंगबली की कृपा से हमारा बच्चा जो है स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था। सरकारी अस्पताल में बताया गया था कि धड़कन नहीं है, बच्चा ही नहीं है। तो प्राइवेट अस्पताल में आए, जांच करवाए तो डांटने लगे कि आप क्यों ले गए, वहाँ के डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनको सरकारी वेतन मिलता है, वो चाहते हैं कि और भी। मुझे पता नहीं, भगवान जाने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरा बच्चा स्वस्थ है, सब ठीक है, धड़कन भी है, हर चीज़ें चेक किया गया, 1 महीने का दवा भी दिया गया। वहाँ पे बोला कि अब घर जाइए, आराम से रहिए। उसी उपरांत में इनके पिताजी भी मेरे से बदतमीजी करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, और मैं थोड़ा गुस्से वाला हूं। मैं अब किसी का नहीं सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि मेरा परिवार बिखर गया, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया गया, मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं रहता। आप जो ब्लॉग देख रहे हो ना, आप भी सामने आके अगर उल्टा पुल्टा बोलोगे ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं पहले जैसा राजा नहीं रहा हूं। अब मुझे इंतजार है मेरे बच्चे का। खुशी इस बात का है कि मेरा एक संतान आने वाला है, उसका इंतजार कर रहा हूं। शायद उसके आने से मेरा लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, और मैं उसको सबसे छुपा के रखूंगा। कोशिश करूंगा कि वो सोशल मीडिया पे भी ना आए, वो अपना पर्सनल लाइफ में अच्छी जिंदगी जिए। उसका बाप मैं हूं, मैं उसके लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, उसको अच्छा लाइफ दूंगा, अच्छी चीजें समझाऊंगा। बस इसी इंतजार में हूं। तो मेरा बेबी जो है स्वस्थ है, और ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में लगा कि हाँ, जो है मतलब ऐसा हालत हो गया था सरकारी अस्पताल में। फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि ना जाओ। आपका अपना स्थानीय अच्छा डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा हो, बढ़िया हो, जो पैसे लगेंगे थोड़े लगा लो, आपकी अच्छी सुनवाई भी करेंगे, अच्छा मेडिसिन भी चलाएंगे। उनकी हर बार कोशिश रहेगी कि ये मरीज सही हो जाए। सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं होता। सरकारी अस्पताल में यहाँ मरीज को यहाँ खड़े करके रखे रहो, वहां खड़े के रखे, तुम ताम करके बात करते हैं। कुछ भी सही नहीं है इस दुनिया में, फ्री में कुछ नहीं हो सकता है। सबको पैसा चाहिए, मेरी माँ को पैसा चाहिए, मेरे घर वालों को पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा। बगैर पैसे का तो पेट भी नहीं हमारा मानता है, भूखे रह जाएंगे। तो सरकारी अस्पताल वाले क्या मानेंगे। तो बस खैर छोड़िए ये सब बातों को। बातों मैंने बहुत सारी बातें बोल दिया, 13 मिनट तक बोल दिया। बेबी हमारा स्वस्थ है, अच्छे से है। बाकी आगे क्या होता है सब में हम दिखाएंगे। मुझे लगा कि मुझे मेरी पत्नी को इसमें नहीं लाना चाहिए ब्लॉग में, वो अभी आराम कर रही है, साग सब्जी काटी है, तो खाना वाना बनाएगी अपना, वो खाएगी, ठीक है। बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब अकेले ही रहूँगा, अकेले ही अपनी पत्नी को देखूंगा। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे हेल्प की गुहार करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं अपने घर पे किसी को काम वाले को रखूँ या काम वाली को रखूँ कि कुछ काम हो जाए हमारे घर पे और मैं अपनी पत्नी को संभाल सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेड रेस्ट करने को कह सकूँ, आराम मिल सके और हमारा बेबी स्वस्थ हो। धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये बात मैंने सबसे बड़ी मुद्दा हमने इसलिए मैंने शेयर किया है
कि भाई सरकारी अस्पताल मत जाना, मत जाना, मत जाना, मेरे तरफ से मत जाना। पैसे कमाओ और तुम लगाओ, प्राइवेट में ही लगाओ, वहाँ डॉक्टर तुम्हारी सुनेंगे, सरकारी अस्पताल में नहीं सुनते हैं। तुम ताम तराम करके इस प्रकार से बात करते हैं, जो मरीज अच्छा होने वाला होगा ना उसको भी बिगाड़ देते हैं। और ये मेरे साथ में चौथी बार हुआ है, ये चौथी बार हुआ है। मेरे गांव में भी सरकारी अस्पताल में ऐसे लापरवाही होता था, मैं लखनऊ में भी आया हूं, यहां भी हो रहा है। यही चीजें कहना था दोस्तों। बस हमारा बाबू ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं अब आजकल बहुत शांत रहने लगा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, उसके लिए जी रहा हूँ, उसके पेट में बाबू है, ठीक है। बस शांत ही रहने दे, जो लोग ब्लॉग देख रहे हैं मुझे शांत रहने दो। क्यों इसको तूफान में बदलने में लगे हो? मैं अपना अच्छा जिंदगी जीने का कामना कर रहा हूँ। बस यही शेयर करना था आप लोगों से। आई होप आज की वीडियो को इतना नहीं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज वाले लोग जो हैं, कुछ लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस में भी है कि इतना जलते हैं, तो तुम जलते रहोगे, हम चलते रहेंगे, हम रो के भी पैसा कमा लेंगे। और तुम रो के गुस्सा के देख करके हमारी वीडियो को जाओगे, मेरा फायदा ही पहुंचाओगे। तो मत करो नफरत, हमारे व्लॉग को देखो, एंजॉय करो। अगर मैं अपने व्लॉग में कुछ बोलता हूं तो अच्छे बातें भी बताकर जाता हूं, सतर्क करके जाता हूं कि ऐसी जिंदगी को आप जिया करिए। आई होप आज की वीडियो को इतना ही। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करके जाइएगा, अपना कीमती वक्त करके मेरा व्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।